Hi everyone, I welcome you all back to Silent Light Healing. Let us check कि आपके पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स एंड उनके एनर्जीज क्या है. Let us check what are your messages, what are your spirit guides wanting to convey, what are they wanting to let you know, what are your ancestors, your person wanting to let you know about this connection, what's going to come in the near future for you guys. Okay, so यहाँ पे as I have already shuffled up the cards and placed them here, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो एक बहुत ही पेनफुल पीरियड से ऑलरेडी उन्होंने फेस किया है उनके लाइफ में. एंड बहुत ही सफरिंग्स उन्होंने देखी है एंड बहुत ही सफरिंग्स उन्होंने एक्सपीरियंस किया, फेस की है. एंड यू गाइस फील कि हम दोनों की जो लाइफ जर्नी है, लाइफ पर्पस है, अभी तक के जो एक्सपीरियंसेस है वो क्वाइट सिमिलर आप दोनों को लगते हैं. यू कनेक्ट क्वाइट अ लॉट when it comes to so many aspects in your life, and be it relationship, be it finance, career, or job, or anything, any aspect of your life that you connect well with your person. तो आपकी जो जर्नी रही है, आपके जो फेजेस रहे हैं लाइफ के दोनों के, वो क्वाइट सिमिलर आपको लगता है कि रहे हैं. that's the reason why you both have connected so well with each other. Okay, so easily, so well. Secondly, आप दोनों एक ऐसी जर्नी पे थे इंडिविजुअली जब आप कनेक्टेड नहीं थे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ डील नहीं कर रहे थे. हो सकता है कि आप दोनों एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे थे. एक फेज ऐसा चल रहा था जो बहुत ही पेनफुल था. आप दोनों कुछ चीज़ों से हील करने के लिए हील करने के लिए आप खुद को स्ट्रांग बना रहे थे, या फिर आप ट्राई कर रहे थे. यू might be meditating a lot, you might be focusing on your work as well, ताकि आपको past का कुछ भी याद ना आए. Okay, so you both basically were on a healing journey. Fine. सबकी healing अलग अलग होती है, so take it as it fits. But yes, there was a transformation phase going on for both of you, and उसी phase में when life felt very messy, आप दोनों एक दूसरे से मिले होंगे एंड आप दोनों बहुत ही अच्छे से कनेक्ट हुए होंगे, एंड आपको लगता है कि देर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्शन बिटवीन द टू ऑफ यू. ओके, ये हो सकता है पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, सोलमेट टाइप ऑफ कनेक्शन आपको फील होता होगा. आई डोंट यूजुअली डू ट्विन फ्लेम रीडिंग्स, लेकिन हो सकता है वो भी एक हो सकता है कनेक्शन. लेकिन मैं आई वुड नॉट go deeper into twin flame readings, but yeah, it could be a case for you, so take it as it resonates. Secondly, बहुत ही फिजिकल अट्रैक्शन भी यहाँ पे लग रहा है मुझे. फिजिकल अट्रैक्शन इन अ गुड वे इट कुड बी, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ये कार्ड नहीं दिखा पाऊंगी, बट इट इज अ डेविल कार्ड. हो सकता है आपको लगता है कि इस पर्सन से ना अलग रहना, दूर रहना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. इट इज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. हो सकता है बहुत सारे इश्यूज हुए हैं, या फिर आप दोनों एक दूसरे को इतना टाइम नहीं दे पाते. आप दूसरे को इतना जितना टाइम आपको स्पेंड करना चाहिए, जितना एफर्ट्स अभी के लिए आपको डालना चाहिए, जितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, उतना टाइम आप नहीं डाल पा रहे इस कनेक्शन में, एंड यू रिग्रेट दैट एज वेल. बट द थिंग इज कि आपको लगता है कि इस पर्सन से दूर रहना इज नॉट पॉसिबल फॉर बोथ ऑफ अस, बिकॉज द कनेक्शन दैट वी बोथ शेयर विथ ईच अदर इज अमेजिंग. इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सपीरियंस, आपको ऐसा लगता है. ओके, एंड हो सकता है दैट देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन बिटवीन द टू ऑफ यू. हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही है. आपको लगता है कि वो ज्यादा इगोइस्टिक है, उनको लगता है कि आप ज्यादा इगोइस्टिक है, या फिर आपको अपने हिसाब से डिसीजंस लेने हैं, उनको अपने हिसाब से डिसीजंस लेने हैं. मे बी देर इज अ वुमन हु इज affecting your relationship. Okay, so it could be a third party as in हर बार ऐसा नहीं होता कि थर्ड पार्टी यानी कि कोई थर्ड पर्सन रोमांटिकली इन्वॉल्व है. इट कुड बी एनीथिंग, अ सिचुएशन, फैमिली मेंबर, रिलेटिव, फ्रेंड्स, एनीबडी हु इज अफेक्टिंग योर कनेक्शन, इन्फ्लुएंसिंग योर कनेक्शन एंड योर पर्सन's एनर्जीज एज वेल. उनके थॉट्स, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका पर्सपेक्टिव भी अफेक्ट हो रहा है यहाँ पे, वो भी मुझे लग रहा है. प्लस एनी वन ऑफ यू वुड बी इगोइस्टिक, और मे बी इगोइस्टिक तो नहीं बोलूंगी, लेकिन इट कुड बी अ केस कि जहाँ पे आप दोनों को लगता है कि मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ इज द ओनली वे टू डू अ पर्टिकुलर थिंग.
मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है, सही है, दैट्स ओके, बट मैं अपनी जगह सही हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू लुक फ्रॉम देयर परस्पेक्टिव, देयर एंड, ऐसा भी हो सकता है। सेकेंडली, आपको कहीं ना कहीं डर है कि व्हाट इफ वी एंड अप टुगेदर, और दैट मीन्स यू एंड योर पर्सन, इफ यू बोथ एंड अप टुगेदर, आपके पर्सन को ये डर है या फिर आपको ये डर है कि इफ वी एंड अप टुगेदर तो फ्यूचर में ये प्रॉब्लम हो सकता है कि वो आपको रूल करे, डोमिनेट करे, या दैट्स द वर्ड, डोमिनेट एज इन उनके डिसीजंस वो खुद से लेंगे, आपके भी डिसीजंस वो लेंगे, या फिर कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस आपके कोई भी एस्पेक्ट, एरिया ऑफ योर लाइफ में ज्यादा रहेगा, ऐसा आपको डर है, या फिर आपके पर्सन को डर है। ओके, सो हो सकता है ये भी मुझे एक मैसेज मिल रहा है, बी अवेयर ऑफ माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन, बिकॉज यू आर द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो कम्युनिकेट वेल विथ योर पर्सन, ट्रांसपेरेंसी रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑनेस्टी रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हो सकता है हमने जो कहानियां बना ली है अपने दिमाग में, ऐसा कई बार एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, सो सिमिलरली योर पर्सन ऑल्सो, हियर वी हैव द एम्पायर कार्ड, सो emperor, that means father figure. Okay, that means your person feels very safe around you when they talk to you, when they meet you, when they when they think about having a future together with you. तो आप उनको लगता है कि आप एक बहुत ही केयरिंग सेंसिटिव पर्सन है, जो उनको उनका बहुत ही अच्छी तरीके से उनको आप संभाल पाएंगे। सेकेंडली, सो आपके पर्सन जो है वो ऑथोरिटेटिव हो सकते हैं विद दिस एम्पेयर कार्ड है, लेकिन इतना ही जितना वो पॉजिटिव है, ऑथोरिटेटिव है, या फिर उनमें लीडरशिप क्वालिटीज है, उतना ही वो अच्छे से डिसीजंस ले पाते हैं। सेकेंडली, वो आपका बहुत ही अच्छे से ख्याल भी रखते हैं कहीं ना कहीं विद दिस कार्ड, ओवर प्रोटेक्टिव, दैट्स अनदर वर्ड दैट आई एम गेटिंग। दे आर हैविंग key for each and every problem, solution for each and everything that you bring up to the table. So जो भी आप प्रॉब्लम उनके पास लेकर जाएंगे, उनके पास सोल्यूशन होगा ही उसका, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग, and you both are somewhere afraid to lose each other, but the only thing that I'm getting is invest as much as you can. Maybe आप दोनों frustrate हो गए हैं, maybe you or your person, or maybe both of you somewhere are getting tired of putting so many efforts, so much of energy, investing so many things into this connection or maybe relationship to make it work somehow. आप ready भी हैं, and the only thing that I'm getting with this wands and the swords card here is you should communicate. You should communicate, you should be honest, transparent with your person. हेल्दी बाउंड्रीज इज अनदर वर्ड दैट आई एम गेटिंग। सो एक दूसरे के सेल्फ रिस्पेक्ट, एक दूसरे के जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया उसकी रिस्पेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, वी हैव 5 of cups, so not looking and focusing on the positive aspects of the connection, only focusing on the things that are not working out rather than the things that have already worked out between the two of you, or maybe rather than focusing on the good parts of the connection or maybe good qualities of your person. तो वो आपको overlook नहीं करना है। Okay, you are supposed to remain positive, look on the brighter side of the connection or maybe your situation, whatever the case it could be, but आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की जरूरत है। इफ यू वांट टू मेक थिंग्स वर्क, इफ यू आर रेडी टू इन्वेस्ट, एज आई सेड, you are ready to wait patiently or maybe ready to put in as much as efforts that your person is asking for. Patiently अगर आप ये चीजें करना चाहते हैं, आपके पर्सन के लिए वेट करना चाहते हैं, if this person is important, you would definitely do it for them. But you both, I'm not blaming anybody here, but yes, you both are supposed to be patient with each other. Okay, maybe black color is important, yellow is important for both of you. आपको लगता है that this person is your wish fulfillment. आपने जो भी भगवान से अभी तक प्रे किया है, विश किया है एंजल्स को, या फिर मैनिफेस्ट किया है, जो भी किया है, विजुअलाइज किया है कि भाई मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, या फिर जो भी आपका जो भी विश लिस्ट था, आपके एक पार्टनर के लिए जो विश लिस्ट होता है वैसा, तो वो सारे क्वालिटीज इस पर्सन में आपको दिखते हैं, एंड सिमिलरली उनको भी ऐसा हो सकता है। सो टेक इट हाउ इट फिट्स, इट कुड बी यू, योर पर्सन और बोथ ऑफ यू, फाइन। सो आपको लगता है कि आपको
ऐसा भी हो सकता है, सी आई एम, वेट आई शो यू द कार्ड। द गर्ल इज प्रेइंग हियर एंड उनका जो ध्यान है वो सिर्फ भगवान के ऊपर है। एंड जो लड़का है यहाँ पे, द बॉय इज फोकसिंग ऑन द गर्ल। इट इज नॉट अ जेंडर बेस्ड रीडिंग, बट यस दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। जो फीमेल फेमिनिन एनर्जी है आपके कनेक्शन में, वो उनका ध्यान जो है वो भगवान एंजल्स पे था। उन्होंने बहुत प्रे किया, बहुत मैनिफेस्ट किया, यू नो बहुत सारा उनके उन्होंने विश किया है कि ये क्वालिटीज होनी चाहिए, ऐसा पर्सन मुझे मिलना चाहिए। उन्होंने वेट भी बहुत किया है पेशेंटली टू गेट व्हाट दे ट्रूली डिजर्व। ओके, एंड सेकेंडली आपके जो पर्सन है, ओके, यू मे बी यू योर पर्सन और मे बी द मैस्कुलिन एनर्जी इन योर कनेक्शन, वो आपको देख के बहुत ही इंस्पायर होते हैं। फेमिनिन एनर्जी को देख के बहुत ही उनको एडमायर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं एंड इंस्पायर भी होते हैं। Okay, that's what I'm getting. So it could be the feminine energy is always emotional, the masculine is always practical. So take it how it fits. यानी कि ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। लेट अस चेक कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। व्हाट आर द लव मैसेजेस फ्रॉम देयर एंड फॉर यू। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। सो वो कहीं ना कहीं डरते थे कि कहीं आप ही उनको छोड़ के ना चले जाए। सो उनका बिहेवियर कुछ ऐसा है, उनके वर्ड्स कुछ ऐसे रहे हैं आपको, आपके लिए, मतलब जब भी आपने लास्ट में बात किया या फिर जब भी आप उनसे मिले या फिर जब भी आपने टाइम स्पेंड किया है, उन्होंने आपको ऐसे सिग्नल्स दिए हैं दैट आई वांट टू लीव यू नाउ, आई डोंट सी एनी फ्यूचर विथ यू एनी मोर, ताकि उनको जो वो पेन है वो फील ना करना पड़े कि सामने वाला अगर आपको छोड़ के जाए तो आपको कैसा फील हो। ऐसा आपके केस में हो सकता है। ओके, आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विथ समबडी एल्स। ओके, सो देयर कुड बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन बिटवीन द टू ऑफ यू। कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है आपके कनेक्शन में। थर्ड पर्सन की वजह से भी आपका कनेक्शन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला बिगिनिंग में, कि कोई थर्ड पर्सन की वजह से आपका कनेक्शन इन्फ्लुएंस हो रहा है। सो बी केयरफुल। आई लव यू अनकंडीशनली। सो या एज आई सेड, आपका जो बॉन्ड है वो इटर्नल है, अनब्रेकेबल है, ऐसा आपको भी लगता है। सी आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। सो या दे आर रेडी टू सेटल विथ यू एंड दे आर अंडरस्टैंडिंग योर कनेक्शन। एक पर्सन ज़्यादा ही स्पिरिचुअल हो सकता है, एक पर्सन ज़्यादा ही अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे फोकस रखता है। सो वो अच्छे से कनेक्शन को समझ पाता है। ओके, सो यू एंड आई वर टू यंग, या so there might be some age issues, maturity issues. I don't react when people mention you. So जब भी आप हैंग आउट करते हैं आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ, तो अगर आपके फ्रेंड्स जो हैं वो आपके पर्सन का नाम लेते हैं या फिर आपके पर्सन के सामने आपका नाम ले लेते हैं, देन देर इज समथिंग विच triggers them, because they have left you without any closure, or maybe आपके सिचुएशन जो भी रहा है, take it how it fits, बट उनको कोई गिल्ट है जो कंटिन्यूसली उनको सता रहा है, या फिर that's eating them up somewhere. Okay, so that's what I'm getting. We have reconsider. So आपके पर्सन जिन्होंने आपको गोस्ट किया है या फिर विदाउट एनी रीजन आपको छोड़ के चले गए हैं, so they are planning to come back. Maybe they will reconsider you after exploring कि भाई इनके जैसा तो कोई और मिल ही नहीं सकता, या फिर there is nobody like my person or something, or maybe they are currently comparing options and they are aware about the fact कि इनके जैसा तो कोई मिल नहीं सकता. It's very difficult to find such type of a person. Okay, so they are reconsidering and they want to reconcile with you. We have communicate clearly. This is a confirmation. What else do we need? Yeah, so you are supposed to communicate clearly with your person. If there was a fight, if there was a misunderstanding, if there is no contact between the two of you, या फिर there is a blocking game going on, तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन वापस आ जाएंगे and they will want to communicate with you definitely. Okay, we have asked your angels. So जो भी आपके मन में डाउट्स है, जो भी कंफ्यूजन है, if you want a clarity about a particular situation, person or anything, ask your angels. They are always ready to help and guide you. Okay, एंड अगर ये चीज़ आपको कंफ्यूज करती है तो डेफिनेटली यू शुड गो एंड आस्क योर एंजल्स, बिकॉज वो ही एक सोर्स है जहाँ से आपको क्लैरिटी मिल सकता है.
सो आई एम श्योर दैट इफ यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, आप डेफिनेटली आपने प्रे किया होगा कि मुझे कोई क्लैरिटी चाहिए अपने कनेक्शन, अपने पर्सन के बारे में. ओके, एंड या सो यू कैन आस्क योर एंजल्स यू विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ. सो जो भी आप आउटकम मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके पर्सन के साथ, कोई भी एक नया पर्सन या कनेक्शन या कुछ भी, सो वो आपके एंजल्स आपको बता रहे हैं कि विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको मिलने वाला है. ओके, इट कुड बी क्लैरिटी, इट कुड बी योर पर्सन, अ कनेक्शन, अ रिलेशनशिप और एनीथिंग. सो डोंट वरी अबाउट द सेम. जो भी आपका डिजायर्ड आउटकम है वो आपको मिलेगा. प्लस इफ यू आर वेटिंग फॉर योर पर्सन for commitment or maybe for their return or something or maybe communication or anything, it could be anything, for meetup or anything, तो आपके पर्सन आएंगे विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. ओके, so you are supposed to be patient, you are supposed to give time, you are supposed to be positive about the outcome कि ये वर्क आउट होगा ही. ओके, so you are supposed to think in that way. Secondly, I also get to see कि आप दोनों कोई you know ट्रिप्स प्लान कर रहे हैं आप एक दूसरे के साथ. ऑब्वियसली यू वांट टू ट्रैवल टुगेदर, यू वांट टू गो ऑन ट्रिप्स टुगेदर. ओके, दैट्स अनदर मैसेज दैट आई एम गेटिंग. वी हैव टेक एक्शन. सो जो भी आपका डिजायर्ड आउटकम है, जो भी डाउट्स है, आपको एक बार क्लैरिटी मिल गया तो उस पर आपको एक्शन लेना पड़ेगा. विदाउट एक्शन नथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट, राइट? आपको गाइडेंस मिल गया, लेकिन इफ यू आर नॉट वर्किंग on the basis of the guidance that you are receiving, then it's of no use, right? We have compromise. So compromise आप दोनों को कहीं ना कहीं आप दोनों को लग रहा था कि करना पड़ेगा बहुत compromise. जो भी एक पर्सन बहुत ज्यादा हो सकता है इन्वेस्ट कर रहा था, दूसरा इतना नहीं कर रहा था, तो आप दोनों को करना पड़ेगा. इफ यू वांट टू मेक थिंग्स वर्क, इफ यू रियली वांट दिस पर्सन इन योर लाइफ, तो आप दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा. ओके, ऐसा नहीं है कि आपको यू आर सपोज टू you should be the only one compromising or maybe sacrificing for your person or for this connection. No, if you both are ready, then you should you know go for it. And if the person is really important, really important, then you will be ready to compromise, right? So compromise as in ऐसा नहीं है कि major aspects पे, but I'm not talking about compromising your self respect or something, but you are dealing with a different person. Okay, somebody who is not completely alike you, so you have to be patient with them. You have to compromise a little bit sometimes. Fine. So if you are ready to do it for this person, then you should go for it. So yeah, this was your reading. I hope it helped somewhere. I hope it resonated well with you, your person, your connection. So yeah, I'll be back with another reading soon. Till then, take care, stay blessed. Bye bye.